टैलेंट है इस दुनिया को समझना, अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। तो ये मान लिया जाए कि अवध ओझा के भीतर दुनिया को समझने का टैलेंट भी भरपूर है और लड़ने के लिए दम भी पूरा है। चुनाव तो लड़ेंगे, इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे। शायद इसीलिए वो राजनीतिक मैदान में एक नई लड़ाई के लिए उतर चुके हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस लड़ाई में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ा है। सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। अवध ओझा को देश में उनके पढ़ाने के अनूठे अंदाज के लिए जाना जाता है। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। यूपीएससी में इतिहास की तैयारी के लिए छात्रों के जुबान पर जो पहला नाम आता है वो है अवध ओझा सर। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये तुमको क्या देगा? डिसिप्लिन देगा। और क्या देगा? पॉजिटिविटी देगा। और ये डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी तुम्हें क्या देगा? सक्सेस देगा। अब तक लोगों ने 40 साल के अवध ओझा को गले में लाल गमछा डाले यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाते देखा था। मेरा इंस्टीट्यूट है, महीने में 20 दिन मैं आपको वहां मिलूंगा। सब वहां रोक रोक के ओझा नहीं रुकेगा, यहाँ ये वो चला जाएगा, ऐसा सबको पता था कि अब तो ये चला गया राजनीति में, अब तो लौट कर आएगा नहीं। और मैं आ गया और इसमें लोग अब मेरे ही पीछे पड़े। लेकिन अब अवध ओझा कोचिंग क्लास से निकलकर राजनीति के गलियारे में मैं हूँ आम आदमी की टोपी लगाकर केजरीवाल की पार्टी का प्रचार करते दिखाई देंगे। मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि इतना पैसा कमाए हो, क्यों चुनाव लड़ोगे, पैसा लूट जाएगा। मैंने कहा तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन उनको दिक्कत है कि ये आदमी नशेड़ी टाइप का आदमी है। मुझे कोई काम करना है मतलब करना है। अगर मेरे दिमाग में एक बार कोई बात सेट होती है तो फिर मैं ये नहीं सोचता कि उसका प्रॉस कॉन्स क्या है, मुझे करना है। हाँ, मैं ये सोच लेता हूँ कि यार इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, इसका आउटकम क्या हो सकता है, इन पे होमवर्क मैं करता हूँ। पर फिर करने लगे तो फिर करने लगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अवध ओझा ने तय तो बहुत पहले ही कर लिया था कि वो राजनीति में आएंगे, बस झंडा किसका उठाना है ये तय नहीं हो पा रहा था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.